बिहार की राजनीति में हलचल तेज है। चुनाव की तारीखें आने वाली है। हर तरफ चर्चा है किसकी होगी सरकार। इस बीच राहुल गांधी की जो वोट अधिकार यात्रा बिहार में हुई, उसके बाद एक नया ताजा सर्वे आया है। तो इस वीडियो में ये जानेंगे कि वोट अधिकार यात्रा से पहले और इस यात्रा के बाद किस तरह बिहार का मूड बदला है और यात्रा से किसे फायदा हुआ है, किसे नुकसान। वोट वाइब एक एजेंसी है जिसने एक ताजा सर्वे किया है और ये सर्वे चौंकाने वाला है। ये 3 तारीख से यानी कि 3 सितंबर से 10 सितंबर के बीच किया गया, जिसमें 52% पुरुष और 48% महिलाएं शामिल हुई। और लगभग इस सर्वे में सभी धर्मों के, जातियों के लोग बराबर बराबर अनुपात में शामिल किए गए, ताकि एक अच्छा सा आइडिया निकल पाए कि आखिर बिहार का मूड है क्या। सर्वे में पूरे बिहार में 48% लोगों ने कहा कि वो सरकार के खिलाफ है और 27% लोगों ने समर्थन में वोट किया और करीब 20% लोग न्यूट्रल रहे। यानी एंटी इनकम्बेंसी तो है, शहरी और ग्रामीण इलाकों में 48% लोग सरकार के खिलाफ हैं। ये साफ संकेत है कि जनता बदलाव चाहती है। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 1 महीने पहले जब वोट अधिकार यात्रा नहीं हुई थी, करीब 1.5 महीने पहले, तब भी वोट वाइब ने सर्वे किया था, जिसमें इसी तरह लोगों को चुना गया और तब निकला था कि 48.5% लोग सरकार के खिलाफ हैं और सरकार के खिलाफ इतनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी। यानी वोट अधिकार यात्रा के बाद जो एंटी इनकम्बेंसी बढ़नी चाहिए थी, उसमें 0.5% की गिरावट आई है, जिसका मतलब यात्रा का कोई असर दिखा नहीं। वहीं नीतीश कुमार पिछले 20 साल से बिहार की राजनीति का चेहरा है, लेकिन इस सर्वे में जो आजकल हुआ है उसमें साफ दिख रहा है कि उनकी पकड़ ढीली पड़ रही है। 18 से 24 साल के युवाओं में सबसे ज्यादा नाराजगी है। 57% युवाओं ने महागठबंधन को समर्थन दिया है। वहीं 45 साल से उम्र के जो मतदाता हैं वो एनडीए के साथ ज्यादा दिखे। यानी युवा बदलाव चाहते हैं, जबकि वरिष्ठ मतदाता स्थिरता को तरजीह दे रहे हैं। सर्वे के मुताबिक मुस्लिम समुदाय का झुकाव महागठबंधन की तरफ सबसे ज्यादा है। 70% मुस्लिम मतदाता महागठबंधन के साथ है, जबकि 5% एनडीए का समर्थन कर रहे हैं। यह आंकड़ा चुनावी समीकरण को पूरी तरह से बदल सकता है। अब जो ऊंची जातियां हैं, ऊंची जातियों से 55% लोग एनडीए के पक्ष में हैं, जबकि महागठबंधन को 15% समर्थन मिल रहा है ऊंची जातियों से। और ओबीसी मतदाता बटे हुए हैं, 43% एनडीए के साथ हैं, 36% महागठबंधन के साथ हैं। अनुसूचित जाति में भी एनडीए आगे है, 43% एनडीए के साथ हैं, जबकि 25% महागठबंधन के साथ। अगर बिहार का अगला मुख्यमंत्री किसे बनाना है ये पूछा जाए तो 33.5% लोग तेजस्वी यादव के पक्ष में हैं। नीतीश कुमार को सिर्फ 24% समर्थन मिला है। तीसरे नंबर पर प्रशांत किशोर आते हैं, जिनको 13.7% समर्थन मिला है। जबकि वोट अधिकार यात्रा से पहले बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन हो, इस पर 32.1% लोगों ने तेजस्वी यादव को समर्थन दिया है और नीतीश कुमार को 25% लोगों का साथ, जबकि प्रशांत किशोर को 12.4% लोगों ने। अब यात्रा के बाद तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर की लोकप्रियता में कमी होती दिख रही है। वोट अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी के सीएम बनाने को लेकर 1.4% गिरावट नजर आई है और नीतीश को 1% का फायदा हुआ है और प्रशांत किशोर के सीएम फेस के तौर पर 1.4% गिरावट दर्ज की गई है। इस सर्वे में सबसे दिलचस्प बात यह रही कि एनडीए और महागठबंधन के बीच फर्क बहुत मामूली है। 36.2% लोग एनडीए के साथ हैं, जबकि 38.5% महागठबंधन के साथ हैं। अन्य दलों को 12.8 और प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को 8.7% समर्थन मिल रहा है। जबकि वोट अधिकार यात्रा से पहले महागठबंधन को 36.1% समर्थन मिला और एनडीए को 35.4%। जनसुराज को भी 10% लोगों का भरोसा मिला था। यानी कि यात्रा के बाद महागठबंधन को 0.3% का नुकसान हुआ है, एनडीए को 0.4% का फायदा हुआ है और जनसुराज पार्टी को 2.8% का फायदा दिख रहा है, जो यह बताता है कि लोग तीसरे विकल्प की ओर भी देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर वोट वाइब सर्वे के आंकड़े ये कहते हैं कि वोट अधिकार यात्रा से महागठबंधन की स्थिति में सुधार तो नहीं हुआ, उल्टे थोड़ा सा हालात बिगड़ जरूर गए हैं। आखिर क्यों बिगड़े हैं, ये भी मंथन का विषय है। क्या वो गाली वाला प्रकरण इस यात्रा पर भारी तो नहीं पड़ गया, या फिर एसआईआर को लोगों ने बहुत गंभीरता से नहीं लिया।
यह वोट चोरी का जो मुद्दा है वो लोगों को लगता है कि यह सिर्फ हवा हवाई है और एक तरह से चुनावी शिगुफा है। खैर जो भी हो, इस पर भी मंथन करने की जरूरत है। इस बार 23.6% लोग विकास को सबसे बड़ा मुद्दा मान रहे हैं और सिर्फ 0.9% लोग जाति धर्म के आधार पर वोट देने की बात कर रहे हैं, जबकि पिछली बार बेरोजगारी को 49.5% लोगों ने सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा माना था। तो ये थे आंकड़े जो चौंकाने वाले जरूर हैं। जिस वोट अधिकार यात्रा की दुनिया में चर्चा हुई, मीडिया और सोशल मीडिया में खूब सुर्खियां मिली, लेकिन इस हवाबाजी में वोटर पर कुछ असर नहीं पड़ा, बल्कि वोटर धीरे धीरे छिटक रहा है। ये वोट वाइब सर्वे के आंकड़े बताते हैं। खैर इन सब के बीच आने वाले वक्त में देखते हैं कि क्या ये सर्वे के आंकड़े कितने सटीक हैं या फिर इनमें कोई कमी है जो ये असली आंकलन नहीं कर पाए हैं। बहरहाल सर्वे के आंकड़ों पर अगर यकीन करें तो बीजेपी इन सर्वे के आंकड़ों से खुश जरूर होगी, क्योंकि जो सबसे बड़ा डैमेज उसको लग रहा था वोट अधिकार यात्रा से, जिसमें भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी, अब बीजेपी को यह लग सकता है कि सिर्फ भीड़ थी, वोट नहीं।